आज का हमारा टॉपिक है कि जब आपको रिंग और चेन दोनों दिया रहे तो उसमें से हम पेरेंट किसको मानेंगे। तो हम जानते हैं कि आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कंपाउंड। ठीक है, जब आप पेरेंट कंपाउंड को सिलेक्ट कर पाएंगे तभी आप उसका नंबरिंग करके नेमिंग कर पाएंगे। जब तक पेरेंट कंपाउंड ही आप नहीं ठीक से सेलेक्ट कर पाएंगे तो स्वाभाविक है आपका नंबरिंग नेमिंग वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी मेन स्टेप द फर्स्ट स्टेप इन द नोमेनक्लेचर इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कंपाउंड। तो सपोज आपको रिंग भी दिया हुआ है और चेन भी दिया हुआ है, तो पेरेंट किसको मानेंगे। तो बहुत इजी वे है, आप इसको इजली वे में याद कर सकते हैं कि पेरेंट किसको मानेंगे। पेरेंट is one that contains first maximum number of functional group, second maximum number of double bond, third maximum number of carbon, fourth maximum number of substituent। तो ध्यान दें, पेरेंट कौन होगा। पेरेंट कहता है कि वो कंपाउंड होगा जिसमें सबसे अधिक फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पहले तो आप देखिएगा कि रिंग या चेन में से किस पे फंक्शनल ग्रुप है। जिस पे फंक्शनल ग्रुप रहेगा आप उसे पेरेंट डिक्लेयर कर देंगे। यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब देखेंगे आप कि किसमें क्या कहते हैं मल्टीपुल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड किस पे है, रिंग पे है या सब्स्टिट्यूएंट पे है। यदि रिंग पे रहेगा तो रिंग पेरेंट होगा। यदि ये क्या कहते हैं चेन पे है तो चेन हो जाएगा पेरेंट कंपाउंड। यदि वो भी नहीं है, ठीक है, न ही तो फंक्शनल ग्रुप है न ही मल्टीपल बॉन्ड है, तब देखिएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किसमें, यानी साइज आपको देखना है कि किसका साइज बड़ा है। रिंग कितने कार्बन का है या चेन कितने कार्बन का है। जो अधिक कार्बन का रहेगा वो पेरेंट हो जाएगा। और यदि दोनों ही सेम कार्बन के हैं, मान लीजिए कि रिंग भी 3 कार्बन, 1 2 3 और साइड चेन भी 3 कार्बन, CH2 CH2 CH3, दोनों बराबर सेम हो गए, तब तो सेम हो गए तो उस केस में रिंग को प्रिफरेंस देंगे। ठीक है, यदि आपको दोनों के सेम कार्बन हो जाए तभी रिंग को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, नहीं तो यदि फंक्शनल ग्रुप साइड चेन पे है तो साइड चेन को प्रेफरेंस देंगे। और यदि मान लीजिए कि दोनों में सब साइड चेन भी बराबर है, ठीक है, तो देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट किस पे ज्यादा है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट का जो है ये हम लोग देखते हैं जब चेन जो रहता है ओपन रहता है तो उस केस में स्ट्रेट चेन में हम लोग देखते हैं कि यदि सेम लेंथ का 2 चेन रहता है तो उसमें जिस पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा रहता है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे हमको केवल देखना है कि फंक्शनल ग्रुप किसमें है
फंक्शनल ग्रुप नहीं रहे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसमें है, वो भी ना रहे तो लेंथ किसका ज्यादा है। यदि सेम लेंथ है तो रिंग को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, मान लीजिए सपोज कि ये कंपाउंड है, ठीक, और इस पे CH2 CH3 CH3 है, तो रिंग में भी 3 कार्बन 1 2 3, और साइड चेन में भी 3 कार्बन 1 2 3। तो प्रेफरेंस किसको देंगे, रिंग को। यदि दोनों में टाई कर जाए, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो जाए, तो प्रेफरेंस रिंग को देंगे। तो रिंग एज ए पेरेंट कंपाउंड हमारा होगा, जबकि ये हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा। क्लियर। अब यदि मान लीजिए कि रिंग यहाँ है और यहाँ साइड चेन है CH2 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 CH4, तो यहाँ पे देखिए रिंग तो 3 ही कार्बन का है, जबकि साइड चेन में 4 कार्बन है। CH3 साइड चेन में 4 कार्बन है, तो यानी कार्बन ज्यादा होगा। तो ये चूंकि साइड चेन वाले के पास अधिक कार्बन है, तो हम क्या बोले, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन साइड चेन में है, यानी साइड चेन जो हुआ वो पेरेंट कंपाउंड होगा, और ये रिंग जो होगा वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखाएगा, सब्स्टिट्यूएंट लिखाएगा। क्लियर। तो आपको सीधी सी बात याद रखनी है कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, उसके अनुसार आपको प्रेफरेंस देना है। अब मान लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये कार्बन याद रखिएगा, कार्बन इन कंटिन्यूअस चेन, कंटिन्यूअस चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन कंटिन्यूअस चेन। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि 3 कार्बन का ये रिंग है, ठीक है, और इस पे CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पे देखिए रिंग में 3 ही कार्बन है, 1 2 3, जबकि साइड चेन में 1 2 3 4 कार्बन है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिंग में 3 ही कार्बन है, लेकिन साइड चेन में 4 कार्बन है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रेफरेंस हम रिंग को ही पेरेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आप, यदि मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा देर के लिए आप रिंग को भूल जाइए। ठीक है, तो देखिए इसकी जब आयुपेक के अनुसार काउंटिंग करेंगे, तो आयुपेक में हम लोग क्या काउंटिंग करते हैं कि कंटिन्यूअस चेन को एक इंड से दूसरे इंड तक काउंट करते हैं। तो यानी ये मान लीजिए हम यहाँ से काउंटिंग शुरू किए, तो 1 2 3, इधर भी जाएंगे तो 3, या 1 2 3 इधर भी जाएंगे तो 3। तो कंटिन्यूअस चेन में हमको 3 ही कार्बन मिल रहे हैं, रिंग में भी 3 ही कार्बन है। ठीक है, तो यानी टाई हो गया। ठीक है, टोटल कार्बन 4 जरूर है, वो पे मत जाइए। कंटिन्यूअस चेन में तो 3 ही है, तो कंटिन्यूअस चेन में यदि टाई कर रहा है, तो यानी जब टाई हो जाता है तो रिंग को प्रेफरेंस देंगे, तो यानी रिंग इज ट्रीटेड एज द पेरेंट कंपाउंड। ये पेरेंट हुआ, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब फिर ये देख लीजिए, इसी एग्जाम्पल को आप देख लीजिए डिफरेंस, कि ये मान लीजिए CH3 CH3, यहाँ CH2 होके CH3 हो जाए। अब किसको पेरेंट मानेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम्पल में जब हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2, इधर जाएंगे तो 3, तो ये गलत नंबरिंग होगा।
हमको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करना होता है 1 2 3 4, इधर जाएंगे तो 4, यानी इस ऑल्दो totally they have 5 carbons, but in long continuous chain they have 4 carbon, और रिंग में तो 3 ही है, तो यानी इसमें जो कार्बन है वो रिंग से ज्यादा हैं। तो अब ये कंपाउंड जो है, दिस कंपाउंड को हम लोग पेरेंट मानेंगे और रिंग को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। आया क्लियर कट डिफरेंस समझ में? आपको लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करना है और तब देखना है कि किसमें अधिक नंबर ऑफ कार्बन है। यदि कंटिन्यूअस चेन में, टोटल में नहीं, कंटिन्यूअस चेन में यदि कार्बन की संख्या रिंग से ज्यादा है, तब जाके चेन कार्बन का चेन वो पेरेंट होगा, नहीं तो रिंग पेरेंट रहेगा। क्लियर? अब देखिए, यहां रिंग है, मान लीजिए 5 कार्बन का वो ले रहा हूं, रिंग है, ठीक, और यहाँ बाहर में CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब किसको पेरेंट मानेंगे? तो ध्यान दीजिए, रिंग में कितने कार्बन है? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, जबकि बाहर चेन में कितने कार्बन है? 2 ही कार्बन। लेकिन हमको कार्बन से पहले प्रेफरेंस देना है मल्टीबॉन्ड, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना है फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप यदि नहीं है तब मल्टीपल बॉन्ड को, और जब मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, वो भी नहीं है तब कार्बन देखते हैं। ठीक है, जब मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तब कार्बन को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ तो मल्टीपल बॉन्ड है, यानी कार्बन के नंबर से कोई अब मतलब नहीं रह गया, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड साइड चेन में है, तो यानी ये साइड चेन जो हुआ ये पेरेंट हो जाएगा, और ये जो है रिंग वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे देखिए कितना डिफरेंस है, इसमें 2 ही कार्बन है, तो कार्बन के चेन को हम देखते ही नहीं है यदि मल्टीपल बॉन्ड रहे। तो ये ध्यान रखिएगा, यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वही सफिशियंट हो जाता है, कार्बन का चेन रिंग जितना भी बड़ा हो कोई मतलब नहीं है। अब पेरेंट जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो वाले कंपाउंड हो जाएंगे, ये पेरेंट हो गए। ठीक है, मान लीजिए कि 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये CH2 CH2, ठीक है, और CH3 है। तो इस केस में पेरेंट रिंग हो गया, बराबर है। लेकिन यदि इसमें हम डबल बॉन्ड दे देंगे तो पेरेंट क्या हो जाएगा? ये साइड चेन पेरेंट हो जाएगा। और यदि इसमें भी डबल बॉन्ड, तो अब तो यहाँ भी डबल है वहां भी डबल बॉन्ड है, तो डबल डबल कैंसिल, तब साइड देखिए जब दोनों में ही डबल, अब डबल बॉन्ड तो टैग कर गया, तो अब देखेंगे तब डबल बॉन्ड के बाद क्या देखेंगे? कार्बन लेंथ। तो कार्बन लेंथ जो है, कार्बन लेंथ भी तय है, तो तब क्या देखेंगे कि रिंग है या ओपन चेन है, तो रिंग को हम लोग प्रेफरेंस देंगे। सो हियर दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड एज पेरेंट कंपाउंड, और वो हो गया सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। ठीक, इसी तरह एक एग्जांपल और देखिए, CH2 CH2OH, यहां देखिए, अब रिंग 6 कार्बन का बना है, जबकि साइड चेन में जो है वो आपको 2 ही कार्बन है, लेकिन साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है। साइड चेन में क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो यदि फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में रहेगा तो साइड चेन जो है वो पेरेंट चेन हुआ, तो यहाँ पेरेंट चेन हो जाएगा साइड चेन, पेरेंट चेन, और ये क्या होगा? रिंग क्या होगा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। आ रही बात समझ में ना? तो इसी तरह से आपको देखना है। अब मान लीजिए एक और अच्छा एग्जाम्पल देखिए, ये है
CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए ये इसमें कौन पेरेंट होगा? यहाँ रिंग है 3 कार्बन के और 2 साइड चेन है 3-3 कार्बन के। तो मैं क्या बोला, आपको कंटिन्यूअस चेन में कार्बन देखना है, ना कि टोटल कार्बन देखना है। टोटल कार्बन नहीं देखना है, आपको कंटिन्यूअस चेन में कितना कार्बन है, वो रिंग से ज्यादा है कि नहीं वो देखना है। तो यहाँ देखिए कंटिन्यूअस चेन में तो 3 ही कार्बन है, रिंग में भी 3 है, बराबर। यहाँ भी कंटिन्यूअस चेन में 3 ही कार्बन है, रिंग में भी 3 कार्बन, बराबर। टोटल 6 है, लेकिन कंटिन्यूअस चेन में नंबरिंग करेंगे तो 3 ही कार्बन आते हैं, यानी बराबर हुए। और जब बराबर मैच टाई हो जाता है तब फिर हम लोग किसको देते हैं, रिंग को। सो हियर रिंग इज द पेरेंट कंपाउंड, पेरेंट कंपाउंड। और ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हुआ। क्लियर? तो मैं समझता हूं अब आपको ये सिलेक्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना भी सब्स्टिट्यूट रहा, आप केवल एक चीज दिमाग में याद रखेंगे कि किसमें फंक्शनल ग्रुप है, वो चाहे लेंथ छोटा ही क्यों ना हो, फंक्शनल ग्रुप है तो वो पेरेंट हो जाएगा। किसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। मान लीजिए CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड। तो अब इसमें पेरेंट क्या होगा? तो यहाँ देखिए लेंथ तो कम है, 3 ही कार्बन है, जबकि यहाँ 5 कार्बन है, लेकिन पेरेंट यही होंगे क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो पेरेंट हो गया तो कार्बन लेंथ समाप्त हो गया। और कार्बन में केवल कंफ्यूज आदमी होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूअस चेन में कार्बन का लेंथ देखिएगा, टोटल कार्बन हमको नहीं देखना है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, इसमें भी CH2 CH2 CH3 CH3, तो 4 हो गए कार्बन, लेकिन कंटिन्यूअस चेन में 3 ही है, यानी बराबर कार्बन हो गए। तो ये हो गया पेरेंट, पेरेंट ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। मैं समझता हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।